बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल समेत 15 अरकान इस इजलास में शरीक हैं। पाकिस्तान भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात से सलामती कौंसिल को आगाह करेगा। इजलास में भारत के अमन खतरे में डालने वाले इकदाम से भी आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में मुतालबा करेगा कि इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराएगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार सिंतास मुआहिदा मुअत्तली के भारतीय इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब अली से। बताएगा जहांजेब। ये इंतहाई अहम इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, और इसमें तमाम टीम जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार जो हैं वो इस वक्त जो पाक भारत टेंशन हैं उस हवाले से जो है इजलास को ब्रीफिंग देंगे। और जबकि खास तौर पर सिंतास मुआहिदे की जो खिलाफ वर्जी की है भारत ने, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। आपको बता दूं कि बताया गया है कि आसिम इफ्तिखार पाकिस्तान भारत के जो इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे सलामती कौंसिल को आगाह करेंगे। जबकि जो इस वक्त की सूरत हाल से भारतीय इक़दाम से जो पूरे खित्ते के अमन इस्लाम और सलामती को जो खतरात हैं उस वाले से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान सलामती कौंसिल से मुतालबा करेगा कि इलाकाई अमन को लाख खतरात का नोटिस लिया जाए और इस वाले से अपना किरदार अदा किया जाए। बहुत ही अहम इजलास है, शुरू हो गया है और इस पर आसिम इफ्तिखार जो हैं पाक डिटेंशन पर सलामती कौंसिल के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। अच्छा, जहां से दुनिया को बताना चाहा पाकिस्तान ने कि भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, इस इजलास में पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को किस तरह से पेश करने जा रहा है? ये देखिए, पाकिस्तान जो सफीर हैं, पाकिस्तानी मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने जो है इस इजलास से पहले जो तमाम दोस्त ममालिक और सलामती कौंसिल के जो अरकान हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं। और उन मुलाकातों में जो है अमेरिकन मीडिया भी मौजूद था और उनको उस तमाम वाक़यात से आगाह किया गया है जो कि मामलात हुए, जो भी वाक़या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई उन सबको कि पाकिस्तान का इस वाक़ये से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान जो है इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी तैयार है और पाकिस्तान इस हवाले से भारत से जो है ताबून करने पर भी तैयार है। लेकिन भारत जो है वो इसके झूठे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है और इस इल्ज़ाम की आड़ में उसे सिंतास मुआहिदा है उसको भी मुअत्तल किया, तिजारत भी मुअत्तल की और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जारहाना इक़दाम करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, जिस पर जो है ये भी बताया गया है तमाम दोस्त ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान सलामती कौंसिल के कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की कोई जारियत की पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर तो पाकिस्तान ने तैयारी की हुई है उसका भरपूर जवाब देने की। ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। जहांजेब अली, सवाल से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गलती ना करें, फौजी हल कोई हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। अंतोनियो गुटेरेस ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए अपनी खदमात पेश करते हैं, ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे सफारतकारी बढ़े, अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंग से गुर्रेज करें। पाक भारत कशीदगी खतरनाक मकाम पर है, दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। Between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy and the renewed commitment to peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की फिर पेशकश की। कहा भारत इश्तियाल अंगेज़ी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म का यादा। UN सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के बारे में आगाह किया। एंटोनियो गुटेरेस ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए राब्ते में रहने के आज़म का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाने की भारतीय कोशिशों पर तशवीश का इज़हार किया। भारत से तनाव, ईरान की पाकिस्तान के साथ काम करने की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर ममलिकत और इसहाक डार से मुलाकात की। अब्बास इराक़ची ने कहा, पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। Nothing to do with this incident. We welcome any international, transparent and independent probe to establish the facts as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan, that A, we will demonstrate patience, we will exercise full restraint, and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अहम मुलाकात। ISPR ने बताया है कि मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़्म का यादा, इलाकाई मामलात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय धमकियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तहिदा जवाब। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पूरी सेनेट और कौमी असम्बली पाकिस्तान के लिए इकट्ठी है। अयाज सादिक ने कहा, बंद मुट्ठी की तरह है, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, भारत ने पानी रोका तो ये ऐलाने जंग होगा। हमारा रद्द-ए-अमल ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अगर ब्रीफिंग पर आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो वज़ीर आज़म इसको देखेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, भारत अपने मौजूदा डैमों के जरिए पानी नहीं रोक सकता, उसे नए डैम्स बनाने पड़ेंगे। बात का तल्लुक है कि पार्टियों के सरबराह को मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफिंग दे, तो मेरा नहीं ख्याल मिलिट्री लीडरशिप को इसके ऊपर कोई एतराज होगा। अगर मुतालबा मौलाना ने किया है तो यकीनन इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी इस मामले को देखेंगे। जिस बात को हम कह रहे थे कि अगर इन्होंने रुख मोड़ा, अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर पाकिस्तान इसको जंग समझेगा। फिलहाल तो कोई 10-15% या हद 20% तक तो इतना को नुकसान शायद इंडिया जो है ये डैम जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनके जरिए से पहुंचाने की कोशिश करे। अगर इससे ज्यादा उसकी कोई मनसूबाबंदी हो तो फिर उसको नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, और नए स्ट्रक्चर्स अगर उसने बनाने शुरू किए तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और उन स्ट्रक्चर्स को नहीं बनने दिया जाएगा। ये पानी का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मसला है। हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके ऊपर फिर अमल होगा। मोदी बाज ही रहेगा, उसे पता है कि जूते पड़ेंगे, इसलिए हरकत वो नहीं करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। भारत में ओपोजिशन जमातें और अवाम सरकार के खिलाफ हम आवाज। रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने मोदी को अदाकार करार दे दिया। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया, मोदी फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय अवाम को भी मोदी की चालबाजी समझ में आने लगी। लोगों ने सवाल उठाया, हमला आवर कहां से आए और कहां फरार हो गए। मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए नाटक किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी कहते हैं, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। बलोचिस्तान में जारी इक़दाम से मुतालिक गलत बयानी का तासुर खत्म करना होगा। GHQ का दौरा करने वाले नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से आर्मी चीफ ने कहा, तरक्याती मंसूबों के सम्राट बलोचिस्तान वालों को मिलना शुरू हो गए। सिविल सोसाइटी बलोचिस्तान के अवाम में आगाही पैदा कर रही है। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में किरदार अदा करें। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर बलोच कौम की बदनामी का सबब है। दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। पाक अफवाज और इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 8 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 3 खवारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में
2 خارجیوں کو جہنم واصل کیا. خوارج سے مقابلے میں نائک مجاہد خان شہید ہوئے. خیبر اور بنو میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 3 خوارج مارے گئے. ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. لاہور میں ٹیم سرعام نے 13 مغوی بچیاں بازیاب کرا لی. پہلے اغوا گروہ کا سرغنہ شیرخوار بچی فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. ملزم 6 ماہ کی بچی 6 لاکھ روپے میں سڑک پر فروخت کر رہا تھا. گرفتار ملزم نے تفتیش کے دوران سنسنی خیز انکشاف کیے، جس کے بعد ملزم کے جعلی NGO کے تحت چلائے جانے والے یتیم خانے پر چھاپہ مارا گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے ساتھ چھاپے میں سریام کی ٹیم نے گندے ماحول میں رکھی گئی 12 بچیاں برآمد کی. ان تمام بچیوں کی عمریں 10 سے 15 سال تک کے درمیان ہیں. تمام بچیاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے شیلٹر ہوم منتقل کر دی گئی ہیں. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جس کے علاقے ڈیفنس میں سپر سٹور لوٹ دیا گیا. مسلح ملزمان کی واردات کی CCTV بھی ARY نے حاصل کر لی. مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. بتائیے گا عدنان. جی بالکل، یہ ڈیفنس توحید کمرشل کے سپر اسٹور پر مسلح ملزمان نے واردات کی ہے. فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ملزمان نے اسلحے کے زور پر اسٹور میں موجود افراد کو یرغمال بنایا. ملزمان رقم اور قیمتی موبائل چھین کر بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان نے چند روز قبل ڈیفنس چھوٹا بخاری میں بھی واردات کی تھی. ملزمان اسلحے کے زور پر موبائل شاپ میں داخل ہوئے اور ملزمان موبائل شاپ سے 15 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون چھین کر فرار ہوا. دوسری جانب پولیس کا بتانا ہے کہ CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں اور فوٹیج کی مدد سے ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ عدنان. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال اور زبردستی کام بند کرنے کا معاملہ. سیکرٹری صحت پنجاب نے مزید 5 ہڑتالی ڈاکٹرز کے پریکٹس لائسنس منسوخ کرنے کے لیے PMDC کو خط لکھ دیا ہے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا حسن. دیکھیں جی، گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال اور زبردستی کام بند کرنے پر سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے مزید 5 ہڑتالی ڈاکٹروں کی پریکٹس لائسنس منسوخ کرنے کے لیے PMDC کو مراسلہ لکھا ہے، جس میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب کا پریکٹس لائسنس منسوخ کر دیا جائے، یہ کہا گیا مراسلے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جنرل اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کے عہدیدار ڈاکٹر عامر بشیر کا پریکٹس لائسنس منسوخ کر دیا جائے. فیصل مسعود اسپتال سرگودا کے 3 ڈاکٹرز کی پریکٹس لائسنس منسوخ کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر اسجد سلیم، ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر واجد علی شامل ہیں. حسن محمود کا کہنا تھا کہ تمام ڈاکٹرز کی پریکٹس لائسنس مستقل منسوخ کیے جائیں گے، کیونکہ تمام ڈاکٹرز کو بدعنوانی اور بد نظمی پھیلانے پر نوکری سے برخاست کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ حسن. کرپٹو کرنسی کی عالمی مارکیٹ میں پاکستان قدم رکھنے کو تیار. ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ اشتراک اور کرپٹو مائننگ اسٹریٹجی نے بھارت کو بھی دنگ کر دیا. شیب نظامی کی رپورٹ. سبکدوش ہونے والے ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. حسن نوریان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. کراچی سے دیکھیے محمد صلاح الدین کی رپورٹ. سبکدوش ہونے والے ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان کے اعزاز میں سجی الوداعی تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا. حسن نوریان سے منسلک کراچی سے جڑی کچھ یادیں بذریعہ شریل پیش کی گئیں. سبکدوش ہونے والے ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بہت سی یادیں لے کر جا رہا ہوں. Among the most meaningful aspects of my service has been the opportunity to foster regional collaboration, particularly in strengthening the unique and historic relationship between the Islamic Republic of Iran and Islamic Republic of Pakistan. تقریب میں روس، ملیشیا، تھائی لینڈ، UAE سمیت مختلف ممالک کے قونصل جنرل سمیت صنعتکار اور دیگر نے بھی شرکت کی. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی. مرحبا لیبارٹریز کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. لاہور میں ہونے والی گولڈن جوبلی تقریب میں ملک بھر سے ڈسٹریبیوٹرز اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. مرحبا لیبارٹریز کے چیئرمین حکیم عثمان نے کہا مرحبا کی مصنوعات 50 سے زائد ملکوں میں جا رہی ہیں. الماس احمد خان کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں منعقدہ مرحبا لیبارٹریز کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرحبا لیبارٹریز کے چیئرمین حکیم عثمان کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی کا راز صرف کوالٹی ہے. مرحبا لیبارٹریز کو 50 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو اتنا سفر ہم نے طے کیا ہے یہ صرف اور صرف
क्वालिटी की वजह से तय किया है। ईवान सनत और तिजारत लाहौर के सदर मियाँ अबूजर शाद का कहना था कि मरहबा लेबॉरेटरीज की मसनूआत पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही हैं। मरहबा की टीम को मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ है और हर जगह पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे इनका प्रोडक्ट बिक रहा है। मरहबा लेबॉरेटरीज की गोल्डन जुबली तकरीब में फनकारों ने चारों सूबों के कल्चर को उजागर किया। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।